हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट फॉर फ्यूचर में। भारत बंद का जैसा कि आप सब जानते हैं 21 अगस्त को ऐलान किया गया था और पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा आगजनी की गई है। तो इसमें आइए माननीय योगी जी ने क्या कहा आपको वो सब बताते हैं, और जो भारतवर्ष से नुकसान हुआ है उसके लिए भरपाई कौन करेगा आपको बताते हैं पूरी जानकारी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी ही नोटिफिकेशन वीडियो आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा सरकार को लेकर के। समय बदल गया है। अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ये बताए। और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितम्बर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। चैलेंज करके कहता हूं, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकार को चैलेंज देता हूं, मेरी बात को याद रखना। मैं सरकार का विरोधी तो हूं। जब तक सरकार जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगी, हम सरकार की नीयत पे शक करते हैं, हम सरकार का भरोसा नहीं करेंगे। चंद्रशेखर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ जिस समाज ने सड़कों पे उतर के इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये बताने का काम किया है कि समय बदल गया है। अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उसी सरकार को ये बताने कि जब समाज सड़कों पे रहेगा तो उनके नेता भी बंगलों में, महलों में नहीं बैठेंगे, वो भी सड़कों पे रह के समाज का संरक्षण करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जिला मुख्यालयों पे सड़कों पे उतर के संवैधानिक तरीके से अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बंद को सफल बना रहे हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता के तौर पे हम दिल्ली में अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले कई घंटों से अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं, सारी चीजों पर नजर भी रख रहे हैं कि हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले अब नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं आप विरोधी भी हैं बंद की। मैं सरकार का विरोधी तो हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पार्लियामेंट में मैंने इसका ललकार कर विरोध किया और सरकार को चैलेंज किया कि सरकार अब आंखें खोल ले। अब वो दिन नहीं रहे, 2 अप्रैल 2018 दोहराने का मौका न दे। और फिर सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम इसको नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगी, हम सरकार की नीयत पे शक करते हैं, हम सरकार का भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा है आरक्षण पे सिर्फ ये हमला नहीं, निजीकरण के द्वारा, लेटरल एंट्री के द्वारा, जैसा अभी आपने 45 का कर दिया था, वो तो हमने जबरदस्त आवाज उठाई तो आपको वापस लेना पड़ा। फिर ठेकेदारी के जरिए, संविदा के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए, जिस तरह से आपने सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण की धज्जियां उड़ाने का काम किया, ये किससे छिपावा नहीं है। और जिस तरह से आपकी सरकारें निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही हैं, नौकरियों को खत्म करें, 69 शिक्षक भर्ती में जिस तरह आपने घोटाले किए, और फिर तमाम तरह से आपकी लंबे समय से नीति, आपकी आइडियोलॉजी हमने देखी। हम इस सरकार के ऊपर, इनकी नीतियों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हमें इस सरकार की नीयत पे खोट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। इसलिए आज हम ये नीला झंडा लेके बैठे हैं कि हम किसी भी कीमत पे सरकार के हथकंडों को, सरकार की बुरी मंशा को, सरकार के षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे। एक और बात, अगर सरकार कहती है कि बंटवारे की बात, वो कुछ देने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी के मिशन का सिपाही, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, ये हमारे भाइयों की बात है। हम अपने भाइयों से इस आंदोलन के बाद टेबल टॉक करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और मिलकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे।